आज आषाढ़ शुक्ल दशमी शुक्रवार 24 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है, हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 30 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बैंगन दशमी है और प्रभु श्रीनाथ जी में इसकी भावना सहित सेवा क्रम हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आगामी कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी का प्रभु श्री जी सहित समग्र सनातन में बहुत अधिक महत्व है। श्री जी की सेवा में भी कई परिवर्तन होते हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी में देवशयनी एकादशी की भावना, सेवा क्रम एवं संक्षिप्त दर्शन हमने आज की प्रस्तुति में रखे हैं। भावना यह है कि आप भी समय पर प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में पहुंच सकें। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन के उपरांत इसका अवलोकन करना न भूलें। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात देवशयनी एकादशी की भावना, सेवा क्रम और प्रभु के दर्शन के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। प्रभु श्री जी सहित पुष्टि मार्ग की इन विशिष्ट जानकारियों और प्रभु श्री जी के नित्य दर्शन हेतु जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। नायो नेघ नायो मेघ नायो नेघ नायो मेघ नाई भूमि। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो
प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज पीले रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई लाल रंग के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाठ पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। धरती पर रजत का रथ और दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज पीले रंग की मलमल पर लाल रंग के हाशिया वाले वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक आड़बंध अंगीकार करवाया है। विशेषता यह है कि हाशिया पर भी रूपहरी जरी की किनारी सजाई हुई है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए गए हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज पीली रंग की मलमल से सिद्ध की हुई मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर प्रभु को आज मोतियों से सिद्ध किया हुआ कतरा और दाईं ओर मोतियों की लोम धराई हुई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने
जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी अंगीकार की हुई है। दो माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज सुआ वाली वेणु जी धराई है, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को सुआ वाले ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां भी उष्ण काल की हकीक से सिद्ध की हुई पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय को मेरे आंगन वह जू गयो, श्रृंगार में गोवर्धन पर मुरवा बोले माई, राजभोग में आयोरी पावस दल साज, भोग दर्शन में माईरी घन मृदंगगत भेद सो, संध्या आरती में मुरली तू जो गोपाले भावे, शयन के समय लाल माई भीजत आए गेह, मान के पद में मान न कररी अब ही तू यह, ओढ़वे के पद में रावटी सुख सहज पोढ़ है। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। विशेष में मनोरथी होने पर या विशेष अवसर होने पर प्रभु को संध्या के समय कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं, जैसे प्रातः वस्त्र श्रृंगार धराए गए हों। उल्लेखनीय यह है कि कलियों के यह श्रृंगार अब छेले धराए जा रहे हैं। आगामी देवशयनी एकादशी से पुष्प एवं कलियों के यह श्रृंगार विराम ले लेंगे। प्रभु श्री जी की अन्य सभी सेवाएं नित्य क्रमानुसार हो रही हैं। भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शाक घर की सेवा के तहत प्रभु को मौसमी फलों का भोग विशेष रूप से संध्या समय के भोग दर्शन में अरोगाया जाता है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु को मगध की सामग्री भी अरोगाई जा रही है। प्रभु को पतला पनियारा भी अरोगाया जाता है, परंतु अब
इसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है। आषाढ़ मास और श्रावण मास में प्रभु की सेवा में अभी और भी परिवर्तन होंगे, जिसके बारे में हम आपको निरंतर जानकारी देंगे। विशेष में प्रभु को अब ठाड़े वस्त्र भी धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं, परंतु ऋतु की अनुकूलता देखते हुए कभी कभी ठाड़े वस्त्र नहीं भी धराए जाते हैं। हालांकि श्रावण मास के प्रारंभ के साथ यह नियमित रूप से धराए जाएंगे। श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर हो रही है और सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार 25 जुलाई 2026 देवशयनी एकादशी की प्रभु श्रीनाथ जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा कि कल प्रभु श्री जी को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, परंतु तिलकायत श्री की आज्ञा से कांचनी एवं रास पटका के रंग आदि में परिवर्तन संभव है। देवशयनी एकादशी की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। इनमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के लिहाज से सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थापन भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहते हैं। मान्यता एवं परंपरा के अनुसार आज से 4 माह अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह आदि कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज श्री जी को लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद, रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी प्रभु को अरोगाई जाती है। वहीं ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई की सामग्री अरोगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी के अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। और क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु में प्रथम बार धराए जाते हैं और कली के श्रृंगार अंतिम बार धराए जाते हैं। आज की इस सेवा भावना में श्री जी की साज सज्जा में श्री यमुना जी में जल विहार करते हुए तथा खस के बंगले में विराजे हुए श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी एवं गोपियों के सुंदर चित्रांकन से सजी हुई पिछवाई धराई जाती है। अन्य साज में श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। साथ में 3 पड़घा जी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं
एक अन्य पड़घाजी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें पट मिलवा एवं गोटी आज छोटी हकीक की पधराई जाती है और सन्मुख में प्रभु के चांदी का रथ पधराया जाता है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो तिलकाय श्री की आज्ञा से श्री जी को सुआ पंखी रंग की लाल हाशिया वाली काछनी धराई जाती है। सुआ पंखी रंग का ही सूथन भी धराया जाता है और ऐसा ही सुआ पंखी रंग का लाल हाशिया वाला पीतांबर भी धराया जाता है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। ठाड़े वस्त्र आज श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं और आज श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो मोती की टोपी पर मोती का मुकुट धराया जाता है और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। इसके साथ ही मोती की ही चोटी जी भी धराई जाती है। श्री कर्ण में प्रभु के मोती के ही मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। तो फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज एक कमल की कमल छड़ी, सुआ वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। और आज की राग सेवा का अवलोकन करें तो मंगला में वृंदावन क्यों न भय हम मोर, राजभोग में एरी यह नागर नंदलाल कुंवर, आरती में फूल महल में बैठे रसिक, शयन में कुंज महल के आंगन मध्य, मान के पद में यह रूसवे की नाही, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, लेकिन आज आषाढ़ मास की एकादशी होने के कारण श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में लुचई तथा अमरस का भोग अरोगाया जाता है। इसके साथ ही विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी को अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं, तो चारों दर्शनों में श्री जी की आरती उतारी जाती है। आज प्रभु को इस ऋतु का छेला अर्थात आखिरी बार कली का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगारों की भांति ही होता है, लेकिन प्रभु को जो पीतांबर धराया जाता है उसकी जगह पुष्पों का पटका धराया जाता है। इन श्रृंगारों के साथ प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। यह थी देवशयनी एकादशी पर प्रभु श्री जी में सेवा प्रणालिका के दर्शन की प्रस्तुति। प्रकृति के ऋतु चक्र के साथ अद्भुत संयोजन की यह प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नायो नेघ नायो मेघ नायो नेघ नायो मेघ नाई भूमि हरि यारी ना
प्यारो नव लय दुलैया नवल चातक मोर कोकिला करत रोर नवल चातक मोर कोकिला करत रोर नवल युगल भो नवल उलैया नयो नेग नयो मेघ नाई भूमि हरि यारी नावल दुले नवल दुलै नवल कसुभी सारी रे श्री राधा प्यारी नवल कसुभी सारी रे श्री राधा प्यारी ओढ़नी के अंग संग सर सर सुलैया ओढ़नी के अंग संग सर सर सुलैया नंद दास बल हरि नंद दास बल हरि छवि परवार डारी नंद दास बलि हरि छवि परवार डारी नवलाई पाग बनी नवल कुलैया नवल कुलैया नयो ने गनयो में गनई भूमि हरियारी नवल दुले प्यार नवल दुलैया नवल दुलैया नवल दुलैया नयो ने नयो नवल
संग सरस सुलैया नवल कसुंबिसा नंददास बलिहारी छवि पार वारदारी नंद दास बलिहारी छवि पार वारदा नव लाई पाग बनी नव कुलैया नव कुलैया नयो नेग नयो मेग नयो नेग नयो मेग नयो नेग नयो मे भीजत आये गे लाल माई भीजत आये गे भीजत आये गे लाल माई भीजत आये गे हाथ लकुटिया कामर होई हाथ लकुटिया कामर खोई खूंदत कीच सने खूंदत कीच सने लाल माई बीजत आये गे निश अंधियारी हाथ नहीं सूझत निश अंधियारी हाथ नहीं सूझत पवन जाको रत में पवन जाको रत में सूरदास दामिनी के दम के सूरदास दामिनी के दम के लखी सामरी दे लखी सामरी दे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।